हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदुस्तान जिंक की Q2 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड जो भी डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं ये ऑलरेडी करोड्स में दिए हुए हैं, तो अलग से हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं यहाँ पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया इस बार 8,004 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 7893 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करते हैं तो पिछले साल के Q2 में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट की थी 6619 करोड़ की। तो यहाँ पर देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर ऑपरेटिंग इनकम एंड अदर इनकम, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की है इस बार 8522 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 8398 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम भी कंपनी के बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q2 में कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी 7014 करोड़ की। तो यहाँ पर देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़े हैं। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। अब देखो, इनकम बढ़ी है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेज भी बढ़ सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेज यहाँ पर ये रही 5309 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेज हुई है इस बार। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 5284 करोड़ की थी। तो यहाँ पर एक्सपेंसेज बढ़े हैं थोड़े। एंड उसके बाद यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 4709 करोड़ से एक्सपेंसेज बढ़कर 5309 करोड़ पर पहुँच चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है इस बार 2327 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी डिक्लाइन हुई है। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुई थी कंपनी की 2345 करोड़ की, जो कि इस बार घटकर 2327 करोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है, 1729 करोड़ से बढ़कर 2327 करोड़ पर पहुंच चुकी है। चलो, बढ़िया है। एंड उसके बाद हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ईपीएस के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है क्योंकि नेट प्रॉफिट भी कंपनी की घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी यहाँ पर ईपीएस भी घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5.55 से घटकर 5.51 की ईपीएस हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसा कि देखा आपने कि नेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं कंपनी की, तो यहाँ पर देखो ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 4.09 रुपये से बढ़कर 5.51 पर पहुँच चुकी है। तो रिजल्ट्स की ओवरऑल बात की जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने पोस्ट की है। अब यहाँ पर हम मार्केट एस्टिमेट से इसे कंपेयर करके चलते हैं। तो देखो, रेवेन्यू की बात करें तो 8,004 करोड़ की कंपनी ने जनरेट की है। नेट प्रॉफिट कितने की जनरेट की है? 1,2327 करोड़ की। चलो, एक्सपेक्टेशन की सीट पर आ जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक देख सकते हो, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू के अंदर 7899 करोड़ की, तकरीबन 7900 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन कंपनी ने 8,004 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया है रेवेन्यू के सेगमेंट में। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 2251 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल में कंपनी ने कितने की नेट प्रॉफिट की है? 2327 करोड़ की। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर रिजल्ट रही है कंपनी की और एस्टिमेट्स को बीट भी की है कंपनी ने। और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइस के अंदर आज देखने को मिला था। रिजल्ट चूंकि मार्केट आवर में ही आई थी, तो देखो पहले से स्टॉक इस प्रकार से रेंज में चल रही थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बढ़िया तेजी आई। लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज़्यादा हो गई स्टॉक के अंदर कि तेजी आने के बाद भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर -1.67% की लॉस के साथ क्लोजिंग हुई है। देखो, यहाँ पर तेजी तो आई स्टॉक में बढ़िया तरीके से, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावटें आ गई। लगभग 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है स्टॉक की। ठीक है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो हिंदुस्तान जिंक की Q2 रिजल्ट्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।